हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में मैं आपके साथ में सीक्रेट्स डिस्कस करने वाला हूं मैथ्स में 99 परसेंटाइल के लिए। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हो यार जो मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे होते हो। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे, मेरे टीम को कमेंट्स आते हैं मैथ्स के लिए तुक्का ट्रिक्स, मैथ्स के लिए कैसे स्ट्रैटेजी, और भी आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च करते रहते हो कि मैथ्स में आपको किस तरीके से इंप्रूवमेंट करना है। फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर आप टॉपर बच्चे हो, एवरेज बच्चे हो या फिर बिलो एवरेज बच्चे हो। इस वीडियो के अंदर में सभी को एक सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, एक क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी कि मैथ्स में आपको कैसे 99 परसेंटाइल जो है अचीव करना है। सीक्रेट्स में आपको बताऊंगा, ट्रिक्स का एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा, मैथ्स में कैसे आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो ट्रिक्स का यूज करके। एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा और ट्रिक्स आप कहां से सीख सकते हो ये भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो अगर आप मैथ्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, जेईई मेन 2025 का एग्जाम देने वाले हो, जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखते हो तो मैथ्स के लिए आपको आगे कॉन्फिडेंट फील होगा। मैथ्स के लिए आप आगे घबराओगे नहीं, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कैसे क्या चीजें करनी है, राइट। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम बात करें 99 परसेंटाइल की, तो मैथ्स में 99 परसेंटाइल आखिर कितने मार्क्स पे आता है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि मैथ्स में 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स में आता है। सो हम पहले ये डिस्कस करते हैं, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है, तो आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में 65 का टारगेट रखते हो तो ये एक ऐसा टारगेट है जो अचीवेबल है और इसमें आपको 99 परसेंटाइल के आसपास मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और मैथ्स में अगर आप 50 का टारगेट रखते हो, ठीक है, ये एक अचीवेबल टारगेट है और इस पे आपको 99 परसेंटाइल मैथ्स में मिल जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। कुछ पेपर में 60 हो जाएंगे, कुछ पेपर में 40 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स में आपको ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होता है कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर 99 परसेंटाइल। ये मैं इंडिविजुअल आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 99 परसेंटाइल देख रहे हो तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में ऐसा देख सकते हो। पर सब्जेक्ट आपको 99 परसेंटाइल आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, स्पेशली जनवरी अटेम्प्ट में। क्योंकि देखो आप अगर ऐड करते हो तो दिस इज एडिंग अप टू 180, ठीक है। आपका 180, 190, 185, 175, 160 इस रेंज में आपका 98, 99 परसेंटाइल इस रेंज में आपका घूमता है। सो पहली चीज आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि मैथ्स में आपको चाहिए सिर्फ 50 नंबर। 45 भी आते हैं, 40 भी आते हैं तो भी आप अच्छा ही करोगे। 97, 98 परसेंटाइल में तब भी आप रहोगे। सो टेंशन की बात नहीं। कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई मैथ्स जो है हमारा वीक है, तो वो क्या करते हैं, सारा टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री में देते हैं, मैथ्स को क्या करते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, कम पढ़ते हैं मैथ्स, ठीक है। उसमें गलती क्या होती है, उनका जो मैथ्स का स्कोर है वो आ जाता है 20 के करीब। और ये मैं अच्छे स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूं, मैं पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं। मैं स्टूडेंट था एक टाइम पे, तब से देख रहा हूं, और आज मैं टीचर बन गया हूं तब भी देख रहा हूं। ये सेम मिस्टेक स्पेशली जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं। मैथ्स में 20 नंबर आ रहे हैं और क्या सोचते हैं, यहां से 30 नंबर अगर घट गया तो सोचते हैं यहां 15 नंबर ज्यादा ले आए। तो होता क्या है, यहां 80 तो फिर नहीं आ पाता, क्योंकि ये अब बहुत डिफिकल्ट हो गया है, ये आ जाता है। तो अगर आपने मैथ्स को कैंसिल किया तो मैथ्स तो 20 नंबर रह जाएगा, बट यहां 80 नहीं होगा, तो ओवरऑल टोटल जो आपका है वो आपका 180 नहीं होगा। यहां 65 पॉसिबल है, वहां आप सोचोगे 80 ले आएंगे, तो आप उतने भी ज्यादा महारथी नहीं हो कि आप 80 ले आओगे, समझ रहे हो। सो बेटर क्या है, टू टारगेट 65 एंड 50 इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। एंड इस तरीके से आप अगर टारगेट रखोगे, स्ट्रेस कम रहेगा। आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो भी आप अचीव कर सकोगे। टॉपर हो तो कर ही लोगे, ठीक है। बट ये गलती नहीं करना कि मैथ्स को आप कम कर लो, क्योंकि मैथ्स आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जो रैंक आपका डिसाइड होता है वो आपका मैथ्स डिसाइड करता है, ये आपको समझ में आना पड़ेगा, ठीक है। अब मैथ्स डिसाइड क्यों करता है रैंक आपका, क्योंकि मैथ्स डिफिकल्ट है। कई सारे स्टूडेंट्स आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग आसपास ही हैं। मैथ्स में बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री का मैथ्स सेम आ रहा है। मैथ्स में कोई बच्चा जो अच्छा ले आ रहा है, 40, 50, 60 नंबर ले आ रहा है, उसकी रैंक बहुत अच्छी। वही उसी सिचुएशन में दूसरा बच्चा जो फिजिक्स केमिस्ट्री में इक्वली कैपेबल है, लेकिन मैथ्स में पूरा हक दिया, 15-20 नंबर ला रहा है, 10 नंबर ला रहा है, और पूरा चौपट हो जाता है। फिर उसका स्कोर जो है आप देख सकते हो 130 के रेंज में रह जाएगा, 140s 150s के रेंज में रह जाएगा, और परसेंटाइल का एक मेजर चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, ठीक है। सो मैथ्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर। काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और टारगेट स्कोर काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। यू ओनली नीड टू टारगेट 50 इन मैथ्स, ठीक है। ये हेरफेर नहीं होगा ज्यादा, 50, 55, 45, दिस इज अ गुड स्कोर फॉर मैथ्स। नाउ अब समझते हैं कि भाई 50 नंबर लाना क्या डिफिकल्ट है मैथ्स के अंदर में। 50 नंबर लाना भी डिफिकल्ट है मैथ्स में, क्यों? क्योंकि 50 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन रही है। क्यों? क्योंकि 50 नंबर भी कम लोग ला पा रहे हैं ना। 20 नंबर, 25 नंबर, 15 नंबर,
30 नंबर ये लाना आसान है मैथ्स में, इतना आप कर सकते हो और इतना आप करते होगे। ठीक है, आपके पास में 20 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, 5 न्यूमेरिकल टाइप है, आप अगर 5 सवाल भी कर लो सब मिला के सॉल्व तो आपके हो जाएंगे 20 नंबर। ये सारे बच्चे अचीव करते हैं, बट यहां पे तो परसेंटाइल कम है क्योंकि सारे बच्चे कर लेते हैं। यहां से 50 पहुंचने का सीक्रेट है तुक्का ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स। अगर आपको मैथ्स नहीं आता है, अगर आपने मैथ्स नहीं भी पढ़ा है, तो भी आप जुगाड़ लगा के मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। श्योर शॉट आपके आंसर आते हैं, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग भी नहीं करना होता है, श्योर आंसर आपके आ जाते हैं मैथ्स में, स्पेशली जुगाड़ ट्रिक्स लगता है। अब ये लगता है आपको कैसे भरोसा होगा, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले आप कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस और फीडबैक्स देखो। आपको मैं बैक टू बैक यहां पर पॉज करके देख लो, भले बैक टू बैक मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये वो बच्चे हैं जो तुक्का ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स मेरे से, कोर्सेस से, चैनल से सीख के अपने मार्क्स इंप्रूव किए और मैथ्स में अपने परसेंटाइल को 99, 98 प्लस लेकर के गए हैं फ्रॉम अ रियली बैड सिचुएशन। ठीक है, तो इन स्टूडेंट्स ने कैसे करा, इनका भी हालत ऐसा ही था, 20 नंबर के आसपास, 25 नंबर के आसपास, 30 नंबर के आसपास, 15, वहां से वो बढ़ा के 40, 50 नंबर, 55 नंबर तक गए और उनका परसेंटाइल जो है 98, 99 इस रेंज में आया। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये आप सीख सकते हो। ठीक है, जेईई मेन एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। ठीक है, इन बच्चों ने भी बैचेस के थ्रू ही करा है। तो ये जेईई मेन एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स आप 2025 का ब्रांड न्यू कोर्स है, आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी इसके अंदर में फिलहाल 40% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो 2999 में आप इस बैच के अंदर में एडमिशन ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीनों सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तीनों सब्जेक्ट के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स होंगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में। आपको जनवरी अटेम्प्ट में भी ये बैच हेल्प करेगा और अप्रैल अटेम्प्ट में भी आपको ये बैच हेल्प करेगा। सारे ट्रिक्स जो है वो आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे पीवाईक्यूज के अंदर में, आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स लगाना है, प्रॉपर रिस्क मैनेज करते हुए कैसे ट्रिक्स लगाना है, नेगेटिव मार्किंग को टैकल करते हुए आपको कैसे ट्रिक्स लगाना है। साइंटिफिक चीट कोड्स है, लॉजिकल चीट कोड्स है, श्योर शॉट नंबर आपके बढ़ते हैं। 60 से 80 नंबर आप इस बैच के थ्रू बढ़ा सकते हो कम टाइम में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप अभी इसके अंदर में जो है एनरोल कर लो। सारे बच्चे इसी के थ्रू कर रहे हैं, आप पीछे रह जाओगे कंपटीशन में, राइट। कोई क्वेरी हमारी टीम को व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। अब समझो कि भाई जो ट्रिक्स है कि भाई आप हो सकता है आप चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो, तो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम्स में, नॉट जस्ट इन जेईई, अलग अलग एग्जाम्स में। तो एक होता है ना कि भाई हम कैसे विश्वास करें कि ट्रिक्स हेल्प करेगा या बैच हेल्प करेगा, तो उसके लिए मैं आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। मैं आपको जेईई मेन का 31 जनवरी शिफ्ट 1, मैंने एक रैंडमली पेपर ले लिया 2024 का, और 31 जनवरी शिफ्ट 1 के मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, और इस पेपर में भी जो 99 परसेंटाइल है वो कम ही था मैथ्स में, है ना, 40, 50 इस रेंज में ही था, 41 था आई गेस, डजंट मैटर कितना था बट कम ही था। सो इफ वी कैन solve here, let's say around 5 questions, 20 marks, if we can do with जुगाड़ ट्रिक्स in this video, तब आपको बिलीव होगा कि हाँ यार ये पॉसिबल है। अगर हम सेम पेपर के 5 क्वेश्चंस में मैं आपको करके दिखा दूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते हैं, बट मैं आपको अभी 5 क्वेश्चन में दिखाऊं श्योर शॉर्ट तरीके से कैसे ट्रिक्स लगाया जाता है, तब आपको विश्वास होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना है। तो अभी मैं आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा, एक ही पेपर के क्वेश्चंस, बहुत सारे मैथ्स के सिर्फ, जिससे आपको विश्वास होगा कि हाँ जुगाड़ से नंबर कैसे बढ़ते हैं, राइट। सो सारे क्वेश्चन 31 जनवरी शिफ्ट 1 के आप एक एक करके देखोगे और समझोगे कि भैया किस तरीके से हमारे ट्रिक्स लगते हैं। इफ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई आपको लिमिट्स दिया हुआ है सॉल्व करने को। अब एक तो तरीका इसको आप एक्चुअल सॉल्व करो, मान लो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन छोड़ देते हो, राइट। आपको यह भी पता है एल हॉस्पिटल रूल करके कुछ होता है जिसमें ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं और फिर आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे नीचे एक्स स्क्वायर है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि एक्स का टर्म नीचे से हट जाए, अनडिफाइंड ना आए बेसिकली। बट आप वो करते नहीं हो एग्जाम में, क्यों? आपको लगता है शायद नहीं आएगा या फिर टाइम टेकिंग है। बट आप सोचो आपके पास तो टाइम बहुत है ना मैथ्स में, आप अगर मैथ्स में 1.5 घंटा भी लगा लेते हो और अगर आप 50 नंबर लाते हो मैथ्स में तो बढ़िया है, क्योंकि केमिस्ट्री में कम टाइम लगता है, फिजिक्स में 1 घंटा लगता है। आप मैथ्स में 1.5 घंटा, चलो 1 ही घंटा लगाओ और आप 10 क्वेश्चन करो मैथ्स में लेट से, तो आपके पास में पर क्वेश्चन 6 मिनट है। तो आप यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, ठीक है। आप लगाते नहीं हो, मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं। कैसे लगाओगे? आपको लग रहा है यहां पे मॉड वर्ड दिया हुआ है, मॉड हटाओ। मॉड मतलब क्या? प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ले लो आप। तो ये क्या होगा हमारे पास में, e टू द पावर 2 sin x माइनस 2 sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो, ऊपर डिफरेंशिएट करो अलग, नीचे डिफरेंशिएट करो अलग। तो पहली बार में क्या आएगा,
ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे डिफरेंशिएट करो, नीचे आएगा 2x, नीचे आएगा 2x, ऊपर क्या आएगा e टू द पावर 2 sin x है तो वो आएगा e टू द पावर 2 sin x, और फिर 2 sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 cos x, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 2 cos x के साथ, ठीक है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, फिर चेन रूल से 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x, फिर आगे आ जाएगा -2 sin x का डेरिवेटिव cos x और -1 का डेरिवेटिव 0। एक बार किया, एक और बार करो, एक और बार करने से क्या होगा, नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। ऊपर थोड़ा ध्यान से आप करो क्योंकि यहां पे यूवी मेथड लगेगा, यूवी मेथड लगाओ, e टू द पावर 2 sin x को रखो, 2 cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2 sin x, ठीक है, प्लस 2 cos x को एज इट इज रखो, e टू द पावर 2 sin x का डेरिवेटिव करो, कितना हो जाएगा e टू द पावर 2 sin x मल्टीप्लाइड बाई 2 cos x, और -2 cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा +2 sin x, +2 sin x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, x टेंड्स टू 0 था, x टेंड्स टू 0 को पुट करो आप, ठीक है। x को जैसे आप 0 पुट करोगे क्या होगा, ये वाला टर्म आपका पूरा 0 हो जाएगा, है ना, ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, sin 0 इज 0। यहां पर आप देखो e टू द पावर 0 विल बिकम 1, है ना, क्योंकि sin 0 हर जगह 0 होगा तो दिस विल बिकम 1, ये हो जाएगा हमारा cos x 1 हो जाएगा, तो आप देख सकते हो 2 इंटू 2 4 बचेगा खाली, और नीचे 2 है तो 4/2 आपका आंसर आएगा 2, जो कि ऑप्शन आपका डी है, करेक्ट आंसर आपका यहां पर डी है, ठीक है, जहां पे दिया आपको दैट इट इज इक्वल टू 2। अब आप बताओ ज्यादा टाइम लगा क्या, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा ना, आपको आता है हॉस्पिटल रूल, आप करते नहीं हो क्योंकि आप जुगाड़ लगाने में विश्वास नहीं रखते हो और आप पीछे रह जाते हो बाकी बच्चों से। जिनको आता है जुगाड़ लगाते हैं, करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आंसर आ जाता है। ये एक क्वेश्चन हुआ, कितने नंबर मिले अपने को, 4 नंबर यहां पर मिले पूरे, क्वेश्चन छोड़ने से बढ़िया है। आओ और देखो सेकंड क्वेश्चन, आप देखो सेम पेपर का क्वेश्चन है, क्या दिया, एक सीरीज दिया हुआ है, सम ऑफ द सीरीज। अब आप देख के घबरा जाते हो, अरे बाप रे बाप ये कैसा सीरीज दिया हुआ है, आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, आप पीछे रह जाते हो बाकी बच्चों से। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इस वीडियो के थ्रू कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जुगाड़ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका सीरीज का अप्रोक्सीमेशन करेंगे और तुक्का मार देंगे। कैसे, देखो सीरीज दिया है 1/1 माइनस 3 डॉट 1 का स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस 2/1 माइनस 3 डॉट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4, इस तरीके से है। फिर क्या हमारे पास में 3/1 माइनस 3 डॉट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4, इस तरीके से सीरीज चल रहा है 10 टर्म तक। आप एक्चुअल मेथड से नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, जुगाड़ लगाना देखो कैसे जुगाड़ लगाएंगे। देखो कितना वैल्यू आ रहा है, समझो, ट्राई करो। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो दिस इज व्हाट 1/, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 मतलब 2, एंड दिस इज व्हाट -3, सो नीचे आएगा -1, सो इसका पूरा वैल्यू कितना हो रहा है -1 हो रहा है, 1/-1 विच इज -1। यहां कितना हो रहा है, देखो 2/, आप देखो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, और यहां पे कितना है -12 मतलब कि हो जाएगा 5 प्लस 3/, कितना हो जाएगा 3 का पावर 4 मतलब 81, 81 और 1 हो जाएगा 82, 82 माइनस 27 होगा यहां पे, ठीक है। तो 82 माइनस 27 कितना है 55, 55, और इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। अब आप देखो क्या हो रहा है, ये है -1, ये है 0.4 और ये है 3/55। 3/55 मतलब कितना है पता है, बहुत छोटा नंबर आ रहा है। 3/55 इज लाइक 0.06, 0.05 इस रेंज में, ठीक है। 3/30 होता है 0.1, उससे भी छोटा है तो 0.05 के रेंज में आएगा। 3/60 होगा तो 0.05, उससे थोड़ा सा बड़ा, समझ रहे हो। सो दिस इज क्लोज टू 0.05 इस रेंज में। तो वेरी क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि इसके आगे के वैल्यूज नेग्लिजिबल हो जाएंगे, इसके आगे के वैल्यूज नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो आप देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 प्लस 0.4, दिस इज -0.6, -0.6 प्लस 0.05। तो आप देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये आ रहा है हमारे पास में -0.6 प्लस 0.05, आगे नेग्लिजिबल है, थोड़ा बहुत वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है। तो पहली बात नेगेटिव में होगा, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, और दूसरा बात 0.5 से बड़ा वैल्यू है मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो -0.5 से बड़ा ही आएगा,
ठीक है, क्योंकि अब ये काफी डेसिमल में जा रहा है, आगे और छोटा हो जाएगा। तो हम क्या ऑप्शन बी को तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी में 55/109 है जो कि 0.5 से बड़ा मैग्नीट्यूड है। ऑप्शन सी में 45/109 है जो कि 0.5 से छोटा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से हम देख सकते हैं कि ये 0.5 से थोड़ा बड़ा मैग्नीट्यूड रहने वाला है, क्योंकि आगे नंबर्स नेग्लिजिबल है जो ऐड हो रहे हैं और नेगेटिव साइन भी रहेगा। तो यहां पर हम ऑप्शन बी को तुक्का लगा सकते हैं। हमको अगेन यहां पर जो है 4 नंबर पूरे मिलते हैं। सेम पेपर का क्वेश्चन है, जुगाड़ से हमने किया। एक्चुअल मेथड आपको नहीं भी आता है तो भी जरूरी नहीं है कि आप जेईएमएन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जुगाड़ है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में जुगाड़ लगता है। और थर्ड क्वेश्चन आप देखो, सेम पेपर का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। भरोसा लाओ कि जुगाड़ कैसे लगता है। इस क्वेश्चन में आप अगर देखोगे, आपको अल्फा बीटा और गामा दिया नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल्स टू पाई, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 अल्फा बीटा दिया है, गामा आपको पूछा है। ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। आप हिट एंड ट्रायल मेथड अगर लगाओगे इसमें, हिट एंड ट्रायल, जस्ट हिट एंड ट्रायल। क्या हिट एंड ट्रायल है, लेट करो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, लेट कर लो, लेट, और तीनों को आप एक्स ले लो। ये मेरा अजम्पशन है, जस्ट मैं हिट एंड ट्रायल करके देख रहा हूं क्या होता है। तो उससे क्या होगा, मेरे को पता है कि साइन इनवर्स एक्स विल बिकम पाई बाई 3, क्योंकि फिर क्या होगा, 3 साइन इनवर्स एक्स है, 3 साइन इनवर्स एक्स है, दैट विल बिकम पाई ना। सो साइन इनवर्स एक्स विल बिकम पाई बाई 3। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स विल बिकम पाई बाई 3। समझ रहे हो, दिस इज 60 डिग्री, साइन 60 इज √3/2, सो एक्स विल बिकम √3/2। इसका मतलब अल्फा बीटा एंड गामा तीनों √3/2 हो जाएंगे इन दिस पर्टिकुलर केस, जब हम तीनों को सेम ले रहे हैं। अच्छा, क्या √3/2 ऑप्शन में है, पहले ये देखो। हाँ यार, √3/2 तो ऑप्शन डी है, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। बस एक ही कंडीशन है, हमें ये चेक करना है कि वो एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या, जब अल्फा बीटा और गामा सेम है। तो वो एक्सप्रेशन में आप पुट करके देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है हमारे पास में, 3√3/2 है ना। सो 3√3/2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस गामा कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है ना, सारे सेम है, तो प्लस माइनस हट जाएगा, एक बीटा बचेगा, बीटा इज ऑल्सो एक्स, राइट। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई √3/2 एंड आरएचएस में आएगा 3 इंटू अल्फा बीटा, मतलब √3/2 इंटू √3/2। आप देखो एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया, 3√3/2 √3/2 3√3/2 √3/2। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा अगर सेम है और √3/2 है, तब ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हमने गिवन कंडीशंस को हर्ट नहीं किया है, कंडीशंस आर स्टिल सेटिस्फाइड। दैट मींस आवर अजम्पशन, जो हमारा हिट एंड ट्रायल था कि हम तीनों को सेम लेके देखते हैं, दैट इज वैलिड। इफ दैट इज वैलिड, ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। वापस से हमने यहां पर क्या किया, 4 नंबर बटोर लिए। दोबारा से हमने यहां पर क्या किया, 4 नंबर बटोर लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। इस वीडियो को जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत दिल से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, राइट। 3 क्वेश्चन आपने देखा, और क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। जितना ज्यादा आप जुगाड़ बुद्धि लगाओगे उतना ज्यादा आपको ट्रिक समझ में आने लगेगा। और क्वेश्चंस आपको मैं दिखाता हूं, बोर्ड थोड़ा सा इरेज करते हैं। और क्वेश्चंस आप देखो, आओ और क्वेश्चंस आप देखो। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एग्जैक्ट ही आंसर आए। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो फिर तुक्का मार दो, ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मार दो। तो यहां अगर आप देखते हो तो आपको बोल रहा है कि भाई 10 रेड है, 30 व्हाइट है, 20 ब्लू है, 15 ऑरेंज है, और हम 2 बॉल उठा रहे हैं। बोल रहा है पहले बार उठाए तो रेड आना चाहिए, दूसरी बार उठाए तो व्हाइट आना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है आपको इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, ठीक है। आपको लगता है भाई ये तो कंफ्यूजन है, इतना तो पढ़ाई किया नहीं, हालांकि सवाल इजी होते हैं बट फिर भी नहीं कर पाते बच्चे ना, तभी तो कट ऑफ इतना कम है। तो अब अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो छोड़ो मत। आप देखो ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं आप देखो, आपको एक क्लू मिलेगा ऑप्शन एलिमिनेशन का। ये है 2/25, तो मैं सबको 75 के टर्म्स में लिख देता हूं। सो दिस विल बिकम 6/75, दिस इज 4/75, दिस इज
12/75 and this is 50/75. ठीक है, 50/75. अब आप एक चीज देखो, पहले उठाए तो रेड आना चाहिए, फिर उठाए तो व्हाइट आना चाहिए. आप बोलो, आप खाली पहली बार का देखो, पहली बार रेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है? 10 रेड है डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं हमारे पास में? 10 + 30 40 + 20 60 75 है टोटल. तो पहली बार रेड आने का ये प्रोबेबिलिटी है. इतना तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो ना, 10/75. ठीक है, अगर पहली बार का ही 10/75 प्रोबेबिलिटी है तो उस पर अगर और कंडीशन लग जाएगा तो आंसर उससे थोड़ा छोटा ही होगा ना, क्योंकि पहली बार का ही प्रोबेबिलिटी 10/75 है. ठीक है, अब उसमें दूसरे बार हमको यही चाहिए कि भाई व्हाइट ही चाहिए, दूसरे बार कुछ और भी तो आ सकता है. इसका मतलब फाइनल आंसर जो आएगा वो 10/75 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि खाली फर्स्ट वाला ही उठाने की प्रोबेबिलिटी 10/75 है. इसका मतलब 10/75 से बड़े ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो. छोटे ऑप्शंस में आप तुक्का लगा लो. ए और बी में 50% एक्यूरेसी है आपकी. इसमें सही हुआ तो 4 नंबर आएंगे, गलत हुआ तो -1 होगा. रिस्क आपका मैनेज है, आपको तुक्का मारना चाहिए. अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, लेट्स से इफ यू आर एलिमिनेटिंग 2 ऑप्शंस इन लेट्स से 15 questions all over the paper, let's say, and if you get 7 correct and if you get even 8 wrong, then also you are getting 7 4s are plus 28 and -8. You are getting a 20 marks का boost. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के अगर आप 15 क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हो अपने नॉलेज के बेस पे, आप 20 नंबर का आराम से बूस्ट ले सकते हो, आराम से. बट आप लोग करते नहीं हो क्योंकि आपको डर लगता है. भाई आप 15 में से अगर 4 भी सही कर लिए, ठीक है, तब भी तो बेनिफिट है ना. आप देखो 15 में अगर आप 4 सही करते हो, 11 गलत करते हो, तो 4 सही होने के 16 नंबर, 11 गलत होने के -11, 5 नंबर फिर भी ऊपर हो. तो 15 में आप 3 भी सही करोगे तो भी आप नील पे रहोगे, और 15 में 3 सही नहीं होंगे अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगा रहे हो इतने सारे क्वेश्चंस में. तो ठीक है, ये हुआ. एक और लास्ट क्वेश्चन आप देख लो सेम पेपर का, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे. इस क्वेश्चन में क्या दिया? लेट्स एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एक्सप्रेशन दिया हुआ है लेस देन 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस आपको पूछ रहा है. तो एस क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है. ठीक है, अब इसको आप अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको कर सकते हो. कैसे करोगे? एस क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू. तो एस तो कुछ भी हो सकता है ना. एस को आप 1 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 10 ले सकते हो. पॉजिटिव लेना है, इंटीग्रल वैल्यू लेना है. तो आप एस को कुछ भी ले लो. जैसे आप अगर एस को 1 लेते हो, 1 लोगे तो क्या आएगा? x² प्लस 4x प्लस 13 डिवाइडेड बाई x² माइनस 8x प्लस 32. तो हम क्या कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं. एस को हमने अपने मन से 1 ले लिया और हम चेक कर रहे हैं कि लेस देन 0 आ रहा है क्या. अब लेस देन 0 चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम अलग अलग वैल्यू डाल के देखेंगे x के लिए. अभी तो हमने जो हमारे पास में s है ना, ठीक है, मतलब जो a है, s क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज है फॉर a, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s चाहिए. तो a पॉजिटिव होगा. हमने एक पॉजिटिव वैल्यू 1 लेके देखा. अब हम देखेंगे कि क्या ये 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है. अब x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखो. जैसे आप x को अगर 0 लोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेस देन 0 नहीं आएगा. x की वैल्यू आप 1 लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा. आप कोई भी वैल्यू लो, आपका लेस देन 0 नहीं आ रहा. कोई भी वैल्यू ले लो. आप नेगेटिव में भी आप ले सकते हो. -1 लेके देखो. -1 अगर आप लोगे तो क्या होगा आपका? ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव. -10 लेके देख लो. कोई भी वैल्यू आप लेके देखो, कोई भी वैल्यू आप लो, कोई भी वैल्यू आप लोगे तो आप देखोगे कि भाई ऊपर नीचे जो रेशियो है फाइनल पॉजिटिव ही आ रहा है, लेस देन 0 नहीं आ रहा. ऐसे आप कुछ और वैल्यू ले लो. जैसे आप a को ले लो 5 लोगे तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. 5 लोगे तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा 5x² प्लस 12x प्लस 49 डिवाइडेड बाई x² माइनस 8x प्लस 32. 5 लेने पे 5 भी इंटीग्रल वैल्यू है. अब x की अलग अलग वैल्यू पुट करके देखो. यहां पे आपका ये जो रेशियो है आपका ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है. कोई भी वैल्यू आप ले लो, 1 -1 -10 +10, कोई भी वैल्यू लो, आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 नहीं आ रहा. तो ऐसे जब आप 2-3
हिट एंड ट्रायल करके देखोगे तो आपको एक क्लू मिलेगा कि इसका आंसर सी है, नल सेट है ना। एक भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर में, मतलब ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल हो ही नहीं सकती। अगर होगी तो ये एक्सप्रेशन हर एक्स पे आपको ग्रेटर देन 0 दे रहा है, लेस देन 0 नहीं दे रहा है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट नहीं भी आता, आप एक्चुअल मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो, तो भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा आपको 4-5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आप एक ब्रिलियंट यहां पे गेस कर सकते हो, ब्रिलियंट यहां पे जुगाड़ से तुक्का मार सकते हो। ठीक है, व्हेन यू गेट क्लोजर टू द आंसर यू शुड अटेम्प्ट, बिकॉज आपका रिस्क जो है वो मैनेज्ड है। ठीक है, आई होप ये आपने सही से समझा हो। ठीक है, आप अलग अलग वैल्यू लो, ए के लिए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लो और फिर एक्स की कोई भी वैल्यू डाल के रैंडमली चेक करो, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। तो जब आप 3-4 बार कर लोगे आपको समझ आ जाएगा कि भाई नल सेट है, राइट। सो आई होप आपको यार ये पूरा वीडियो पसंद आया हो। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसमें जाके जरूर से एनरोल करो इफ यू आर अपेयरिंग इन JEE 2025। इस वीडियो को लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।